हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम समास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन के साथ साथ हर एक ऑप्शन को भी डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि कई बार ऑप्शन से उठकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समास के बारे में हम थोड़ा सा परिभाषा को भी जान लेते हैं। समास से परिभाषाओं से भी इनके क्वेश्चन आते हैं। समास क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। एक पूरे सेंटेंस को एक शब्द में समेट के रख देना ही समास है। समास जैसे कि विद्यालय, विद्या का आलय एक सेंटेंस था, उसको संक्षिप्त कर दिया, विद्यालय हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास कौन सा है? अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पहला पद अवयव होता है, अवयव या उपसर्ग होता है, और इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इस समास की विशेषता है कि पूर्व पद प्रधान समास ही अव्ययीभाव समास है। उपसर्ग जिसमें पहले लगा हो वह अव्ययीभाव समास है। यहाँ पर उपसर्ग किसमें लगा है? अवयव कौन सा है? अवयव क्या होते हैं? अवयव होते हैं अविकारी शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार चेंज ना हो, वो ही अवयव कहलाते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, आजीवन, आ अवयव लगा है, यथा अवयव लगा है, प्रति अवयव लगा है, भरपेट, या फिर कोई शब्द जो बार बार रिपीट हो रहा हो, वो भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे रातों रात, दिनों दिन, ये अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल हैं। आप एक एक समास के साथ एक एक उनके एग्जाम्पल याद रख लीजिए, जिससे आपको उनकी विशेषता भी बन जाएगी और उनसे आने वाले क्वेश्चन भी बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए, भरपेट, यहाँ पर ये पूर्व पद कहलाता है, ये उत्तर पद कहलाता है। पूर्व पद प्रधान समास ही अव्ययीभाव समास होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रामचरित शब्द में कौन सा समास है? रामचरित जिस समास में विभक्ति चिन्हों का लोप हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का की को अधिकरण में पर, यहाँ पर राम का चरित्र, यहाँ पर का विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। यहाँ पर का विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है तत्पुरुष समास। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरण को आया हुआ शरणागत है। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, क्योंकि विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा है। कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें विशेष और विशेषण का संबंध हो, उपमेय और उपमान का संबंध हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे कि नील गाय, गाय की विशेषता क्या बता रहा है कि वह नीली है, यह कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास क्या होता है? जिसमें संख्यावाची शब्द हो, जैसे कि चौराहा, नवरात्र। यहाँ पर दिगु से आप याद रख लीजिए कि दिगु से 2 नंबर को याद रख लीजिए। दिगु 2 क्या है? एक संख्या है, और जिसमें संख्या आ जाए वो दिगु समास हो गया। द्वंद्व क्या है? जिसमें दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद प्रधान मतलब द्वंद्व समास। तो दोनों पद, यहाँ पर 2 दा आ रहे हैं, 2 दा से याद रख लीजिए कि दोनों पद प्रधान है। जैसे माता और पिता, माता भी उतनी ही प्रधान है, पिता भी उतनी ही प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास हो गया। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरण को आया हुआ विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा है, ये क्वेश्चन हो गया, इसमें तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो वह कहलाता है। अभी अपन ने पढ़ा कि दोनों पद प्रधान, दोनों से 2 दा आ रहे हैं, मतलब द्वंद्व समास। ये ट्रिक बता रही हूँ आपको याद रखने की। 2 दा मतलब दोनों पद प्रधान, माता और पिता। अव्ययीभाव जिसमें पहला पद अवयव हो। अवयव क्या है? आजीवन, इसके साथ याद रख लीजिए, आजीवन। एक हिंदी वर्णमाला में ऐसी ट्रिक से याद रख लीजिए, ट्रिक है, आपको डिटेल से मैं पढ़ा सकती हूँ समास, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए अगर आपको ट्रिक ज़्यादा काम आती है। हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर है, और ये पहला
अव्ययी भाव शब्द में ये आ लगा है, मतलब इसमें पहला पद प्रधान है। मैं जब परीक्षा में बैठी थी तो मुझसे पेपर में समास के परिभाषाओं से ही क्वेश्चन आए थे कि पहला पद प्रधान समास कौन सा है, उत्तर पद प्रधान समास कौन सा है, दोनों पद प्रधान समास कौन से हैं। इनके एग्जाम्पल से कई बार क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि पैटर्न जब चेंज होता है तो परिभाषाओं से भी क्वेश्चन दे देते हैं। इसलिए आप इनकी परिभाषाओं को एक बार नोट कर लीजिए पेन कॉपी निकाल के। तत्पुरुष समास वह है जिसमें समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद क्या होते हैं? ये हो गया पहला पद, ये हो गया पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। दूसरा पद को उत्तर पद भी कहते हैं। तो उत्तर पद प्रधान समास तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान समास को भी तत्पुरुष समास कहेंगे। द्विगु समास, जिस समास में पद में प्रथम पद संख्यावाची हो। द्विगु से हमने बताया आपको कि 2 नंबर याद रख लीजिए। द्विगु से 2, ये ट्रिक है, मैं बार बार आपको समझा रही। द्विगु से 2 नंबर और जहाँ पर संख्यावाची शब्द आ गए, नवरात्र, पंचवटी, तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास क्या है? जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो, समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, माता और पिता, द्वंद्व समास है। दोनों पद प्रधान है इसलिए द्वंद्व समास है। अव्ययी भाव समास क्या है? जिसमें अवयव आ जाए, यथा, आजीवन, यथाशक्ति, भरपेट, रातों रात शब्द रिपीट हो 2 बार, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास है। इसमें पहला पद प्रधान रहता है, पहला अक्षर आ रहा है अव्ययी भाव समास में, तो इसमें याद रखिए कि पहला अक्षर आ है तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, यह अवयव कहलाता है। या उपसर्ग इसमें आ जाते हैं। उपसर्ग 22 उपसर्ग हैं संस्कृत में, उस 22 उपसर्ग को एक बार देख लीजिए। उपसर्ग आपको जहाँ लगे मिल जाए वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। शब्द बार बार रिपीट हो, रातों रात, दिनों दिन, यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर यथा, भर, ये भी अवयव हैं जो लिंग वचन के अनुसार चेंज नहीं होते। जैसे मैं बोलूँ कि वह भरपेट खाता है, भरपेट चेंज नहीं हुआ, वह भरपेट खाती है, खाती है, खाता है, लिंग तो चेंज हुआ लेकिन भरपेट नहीं चेंज हुआ, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। देखिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास क्या होते हैं? जहाँ पर दोनों पद प्रधान हों और चिन्ह का जहाँ पर और आपको लगाते समय फिट बैठ जाए वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे कपड़े और लत्ते, पान और तम्बाकू, राग और विराग, जबकि घर घर, यहाँ पर ये अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर ये अव्ययी भाव समास है। कौन सा? घर घर। द्वंद्व समास पूछा है, द्वंद्व समास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये 4 ये सही है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे कहते हैं दूसरा पद प्रधान। अभी हमने पढ़ा कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, किसी तीसरे के लिए वो बात कही गई है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है शिखा पर जिसकी, चंद्रमा अलग है, शिखा अलग है। नाम किसके लिए दे दिया? शंकर जी के लिए। तो यहाँ पर दोनों पद तो प्रधान नहीं है, जबकि तीसरे की किसी की विशेषता वह बता रहा है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास है। जैसे आप एक ट्रिक इसके लिए याद रख लीजिए कि बेटी किसी और की होती है, बहू बन के प्रधानता किसी उस घर में मिल जाती है, तो बहुब्रीहि मतलब दूसरा कोई प्रधान हो जाता है, दूसरा पद प्रधान हो जाता है। ऑप्शन नंबर 9 देखिए, किस समास में विशेषण और विशेष, उपमेय और उपमान का संबंध होता है? तो उपमेय और उपमान, विशेष और विशेषण का संबंध जो होता है वह होता है कर्मधारय समास में। द्वंद्व समास में किस शब्द में नहीं है? द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ये हरिहर, द्वंद्व, दोनों पद प्रधान है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, हरि और हर, हरि मतलब भगवान विष्णु, हर मतलब शंकर, तो हरि हर दोनों पद प्रधान है। शीत और उष्ण, गर्म और ठंडी, दोनों पद प्रधान है। गौरी और शंकर, यहाँ पर भी दोनों पद प्रधान है। जबकि मंत्री परिषद, ये इसका ऑप्शन है, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है। मंत्री अलग है, परिषद अलग है, मंत्री की अलग प्रधानता है, परिषद की अलग है। तो यहाँ पर ये वाला इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11, कष्टापन्न सामासिक पद में समास है। कष्ट आपन्न, यहाँ पर ये समास है तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर
कष्ट आपन्न में विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा है। यहाँ पर ये तत्पुरुष समास है। आपको हर एक ऑप्शन को अच्छे से डिटेल से समझना होगा, तभी आप इन एग्ज़ामों को क्वालिफाई कर पाएंगे, अच्छे नंबर ला पाएंगे और लोगों से आपकी रैंक ऊपर होगी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस विकल्प में सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित हैं। कर्मधारय समास की हमने क्या विशेषता देखी थी कि उसमें विशेषता बताता है, एक पद विशेषता बताता है अपने पीछे वाले पद की। महालक्ष्मी ठीक है विशेषता बता रहा, लेकिन ये भूत प्रेत, ये इसकी भूत और प्रेत, यहाँ पर तो ये द्वंद्व समास हो गया। निडर, यहाँ पर ये अव्ययीभाव समास हो गया, इसको हटा दिया। यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन इसका सही है, घृत अन्न मतलब घी में डूबा हुआ अन्न। छाया तरु, तरु की छाया, तरु वृक्ष कैसा है, छायादार है। पर्णशाला, शाला कैसी बनी हुई है, पर्ण की बनी हुई। चंद्रमुख, मुख कैसे है, चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है। सामासिक पद हमको ढूंढना है कि कौन नहीं है। यहाँ पर देखिए ये तिरंगा, ये तो सामासिक पद है। कौन सा समास है, द्विगु समास है, संख्यावाची शब्द आ रहा है। रंग और मंच, रंगमंच, यहाँ पर ये भी सामासिक पद है। यहाँ पर देखिए यथाशक्ति, ये अव्ययभाव समास है क्योंकि इसका पहला पद अवयव है, अव्ययभाव समास। जबकि शारीरिक, ये समास नहीं है, ये समास नहीं है, एक संज्ञा शब्द है, इसलिए ये इसका उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न नंबर 13 का आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है। अनुकूल जो प्रतिकूल नहीं है, नहीं। यथा शीघ्र जितनी जल्दी हो सके, ये तो सही है, सामासिक पद सही नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बीचों बीच, बीचों में ही, ये तो सही है। ऋण मुक्ति, ऋण से मुक्त होना, सामासिक पद सही नहीं है। निम्न में से कौन सा सामासिक शब्द सही नहीं है। ये देखिए जो प्रतिकूल है, इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। जो अनुकूल है, जो प्रतिकूल नहीं है, जो प्रतिकूल नहीं है मतलब अनुकूल है, ये तो सही है, ये सही है। जितनी जल्दी हो सके, ये भी सही है। बीचों बीच ही बीच में, ये भी सही है। जबकि ऋण से मुक्त, यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त हो गया, ये भी सही है। कभी कभी जो पेपर होते हैं उसमें चारों ऑप्शन भी सही होते हैं, फिर वह क्वेश्चन डिलीट होता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन लग रही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी कन्फ्यूजन को दूर करके आपको समझाऊंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।